हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। दोस्तों जय हिंद, जय भारत। दोस्तों मैं हिम्मत काला, भारत के संविधान का एक शिक्षक। दोस्तों आज हम बात करेंगे भारतीय संविधान की महत्वपूर्ण विशेषताओं में से एक महत्वपूर्ण टॉपिक, उसका नाम है कर्तव्य। दोस्तों जब हम रीट लेवल 2 SST के सिलेबस को देखते हैं तो उस सिलेबस में हमें भारतीय संविधान की विशेषताओं से संबंधित महत्वपूर्ण एक टॉपिक देखने को मिलता है। उसके साथ साथ अलग से कर्तव्य का टॉपिक लेवल 2 SST में ऐड हुआ है। दोस्तों आपको बताना चाहता हूं कि कर्तव्य जो है ये एक महत्वपूर्ण टॉपिक है एग्ज़ाम की नज़र से। हमें कर्तव्य में पढ़ना क्या है, कर्तव्य से संबंधित भाग कौन सा है, कर्तव्य से संबंधित आर्टिकल्स कौन सा है, उसके साथ साथ कर्तव्य में क्या संविधान संशोधन हो सकता है, अगर कर्तव्य में संविधान संशोधन होता है तो कब कब संविधान संशोधन हुआ है, उसके साथ साथ कर्तव्य कितने हैं वर्तमान में और मूल संविधान में कितने कर्तव्य का प्रावधान था, इन सभी बातों पर डिस्कस हम इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है कर्तव्य। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है कर्तव्य। दोस्तों टॉपिक हमारा है कर्तव्य। कर्तव्य हमारा टॉपिक है। सबसे पहले हमें ये ध्यान देना है कि कर्तव्य भारत के संविधान में कौन से भाग में है। मैं आपको बताना चाहता हूँ 1, 2, 3, 4 इस र को हमें नहीं देखना है, हमें केवल ये 4 अक्षर देखने हैं, 1, 2, 3 और 4। इसका मतलब ये है कि भाग 4 में, इसका मतलब ये है कि भाग 4 में कर्तव्य का वर्णन है। भाग 4 में कर्तव्य का वर्णन है। 1, 2, 3, 4 इस तरह से हमें ध्यान रखना है कि भाग 4 में कर्तव्य का वर्णन है। उसके साथ हम देखते हैं कि कर्तव्य में पहला अक्षर आता है क। कर्तव्य में पहला अक्षर आता है क, तो भाग 4 क, भाग 4 क में कर्तव्य का वर्णन है। अब हमारे सामने ये क्वेश्चन बनता है कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग कर्तव्य के बारे में बताता है, तो वहाँ पर ऑप्शन आपको मिल सकता है भाग 4 क, भाग 4, भाग 3, भाग 2। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा भाग 4 क। इसी तरह से दोस्तों आपको ये ध्यान देना है, इसी तरह से ये ध्यान देना है कि जिस तरह से हमने भाग को देखा है उसी तरह से हमें ये भी ध्यान होना चाहिए कि कर्तव्य कौन से आर्टिकल में है, कर्तव्य कौन से आर्टिकल में है। तो दोस्तों हम बात करेंगे अनुच्छेद की, हम बात करेंगे अनुच्छेद की। अनुच्छेद कौन सा है दोस्तों? अनुच्छेद है 51 क, 51 क। अनुच्छेद 51 में कर्तव्य का वर्णन है। इसी तरह से हमें पहला अक्षर यहाँ से उठाना है और यहाँ रखना है 51 क। यहाँ पर 2 क्वेश्चन हमारे बिल्कुल नेट एंड क्लीयर होते हैं कि भाग 4 क में कर्तव्य का वर्णन है और अनुच्छेद 51 क में कर्तव्य का वर्णन है। अनुच्छेद पूछे आपसे तो 51 क और भाग पूछे आपसे तो भाग 4 क। दोस्तों यहाँ पर मैं बात करूँगा मूल संविधान की, यहाँ पर मैं बात करूँगा मूल संविधान की, यहाँ पर मैं बात करूँगा मूल संविधान की, मूल संविधान की बात करूँगा, यहाँ पर बात करूँगा मैं मूल संविधान की। आपसे कोई ये पूछे कि भारतीय मूल संविधान में कितने कर्तव्य थे, भारतीय मूल संविधान में कितने कर्तव्य थे, तो आपको ध्यान रखना है दोस्तों भारतीय मूल संविधान में कर्तव्य 0 थे। कर्तव्य क्या थे? 0 थे। इसका मतलब ये है कि मूल संविधान में कर्तव्यों का प्रावधान नहीं था। आपको ध्यान रखना है कि कर्तव्य कैसे थे? 0। कर्तव्य कैसे थे? 0 थे। 0 का मतलब ये है कि मूल संविधान में कर्तव्यों का प्रावधान नहीं था। यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन आपका ये बनता है कि मूल संविधान में कितने कर्तव्य थे, तो आपको याद रखना है दोस्तों कि मूल संविधान में कर्तव्य क्या थे? 0 थे। मूल संविधान में एक भी कर्तव्य नहीं था, अर्थात मूल संविधान में कर्तव्य का प्रावधान नहीं था। उसके साथ जब हम देखते हैं दूसरा हमारा एक टॉपिक बनता है, क्वेश्चन बनता है कि मूल संविधान में जब कर्तव्य नहीं थे तो वर्तमान में कितने कर्तव्य हैं। मूल संविधान में तो हमें क्लियर हो गया है कि मूल संविधान में कर्तव्य 0 था, कर्तव्य नहीं थे। लेकिन वर्तमान में पूछे आपसे कि वर्तमान में कितने कर्तव्य थे, तो दोस्तों वर्तमान में 11 कर्तव्य हैं। कितने कर्तव्य हैं? वर्तमान में 11 कर्तव्य हैं।
ये ध्यान रखना है आपको, काफ़ी बड़ा अंतर है ये। आपसे पूछे मूल संविधान में कितने कर्तव्य, तो मूल संविधान में कर्तव्य शून्य, अर्थात एक कर्तव्य भी नहीं था। लेकिन आपसे ये पूछे कि वर्तमान में कितने कर्तव्य हैं, तो दोस्तों ध्यान रखना है, वर्तमान में कर्तव्य की संख्या है 11। वर्तमान में कर्तव्य की संख्या कितनी है? 11। अब आपके सामने एक क्वेश्चन और बनता है कि वर्तमान में 11 कर्तव्य तो है, वर्तमान में 11 कर्तव्य तो है, लेकिन एक साथ कितने कर्तव्य जोड़े गए? वर्तमान में 11 कर्तव्य है, ये तो हमें समझ में आ गया। मूल संविधान में कर्तव्य नहीं थे, ये भी हमें समझ में आ गया। अब मैं बात कर रहा हूँ कि वर्तमान में जो कर्तव्य 11 है, तो वर्तमान में कर्तव्य 11 तो है, हमें ये बात तो समझ में आ गई, लेकिन हमें ये भी ध्यान देना है कि एक साथ कितने कर्तव्य जोड़े गए हैं। तो दोस्तों ध्यान रखना है, एक साथ की बात कर रहा हूँ, एक साथ कितने कर्तव्य जोड़े गए? तो एक साथ 10 कर्तव्य जोड़े गए। कितने कर्तव्य जोड़े गए? 10 कर्तव्य जोड़े गए। यहाँ पर 3 क्वेश्चन को आपको बिल्कुल वेरीफाई कर लेना है कि मूल संविधान में कितने कर्तव्य थे? शून्य। वर्तमान में कितने कर्तव्य है? 11। कितने कर्तव्य? 11। लेकिन एक साथ कितने कर्तव्य जोड़े गए? 10 कर्तव्य जोड़े गए। दोस्तों एक साथ जब 10 कर्तव्य जोड़े गए हैं तो इसके लिए क्या बनाई गई है? संविधान समिति बनाई गई थी, एक समिति बनाई गई थी। उस समिति का नाम है स्वर्ण सिंह समिति। स्वर्ण सिंह समिति, उस समिति का नाम है स्वर्ण सिंह समिति। ये ध्यान देना है दोस्तों आपको, समिति है स्वर्ण सिंह समिति। ये क्या है? समिति है। ये क्या है? समिति। यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये बनता है कि एक साथ 10 कर्तव्य जोड़े गए हैं और 10 कर्तव्य के लिए कौन सी समिति बनाई गई है? 10 कर्तव्य के लिए स्वर्ण सिंह समिति बनाई गई है। अर्थात स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर भारत के संविधान में एक साथ 10 कर्तव्य जोड़े गए। यहाँ पर एक बात क्लियर हो जाती है कि 10 कर्तव्य किस समिति के द्वारा जोड़े गए हैं, तो ध्यान रखना है आपको, स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा जोड़े गए। स्वर्ण सिंह जो समिति है, इस दौरान अर्थात 10 कर्तव्य जब जोड़े गए, 10 कर्तव्य जब जोड़े गए, इस दौरान राष्ट्रपति कौन था? इस दौरान राष्ट्रपति कौन? एक बड़ी बात यहाँ पर आती है, क्वेश्चन निकल के आता है कि 10 कर्तव्य जब एक साथ जोड़े गए या स्वर्ण सिंह समिति के दौरान जब 10 कर्तव्य जोड़े गए, तब राष्ट्रपति कौन और प्रधानमंत्री कौन? प्रधानमंत्री कौन? प्रधानमंत्री कौन? यहाँ पर ये क्वेश्चन बनता है, प्रधानमंत्री कौन? आपको यहाँ पर क्लियर कर लेना है कि प्रधानमंत्री तो थी इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, इंदिरा गांधी कौन थी? इंदिरा गांधी। ये ध्यान रखना है आपको, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी। उसी के साथ राष्ट्रपति थे फखरुद्दीन, फखरुद्दीन अली अहमद। फखरुद्दीन अली अहमद। यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये बनता है, आपके सामने क्वेश्चन आता है कि एक साथ जब 10 कर्तव्य जोड़े गए, उस दौरान राष्ट्रपति कौन था? उस दौरान राष्ट्रपति कौन था? तो राष्ट्रपति था फखरुद्दीन अली अहमद। आपसे पूछा जा सकता है कि प्रधानमंत्री कौन था जब स्वर्ण सिंह समिति बनी, 10 कर्तव्य जोड़े गए? तो ध्यान रखना है आपको, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी। इसी तरह से आपको मैं ये बताना चाहूँगा कि 10 कर्तव्य तो यहाँ पर कंप्लीट होते हैं, लेकिन हम बात कर रहे हैं कि वर्तमान में 11 कर्तव्य है। वर्तमान में कितने कर्तव्य है? 11 कर्तव्य है। अब आपको ध्यान रखना है कि 11वां कर्तव्य बाद में जोड़ा गया है। 11वां कर्तव्य कब जोड़ा गया? बाद में जोड़ा गया है। अब हम बात करेंगे 11वां कर्तव्य। कौन सा कर्तव्य? 11वां कर्तव्य। अब हम बात करेंगे 11वें कर्तव्य की। तो जब 11वां कर्तव्य जोड़ा गया तो इसके लिए भी क्या है? संविधान संशोधन किया गया है। इसके लिए क्या किया गया? संविधान संशोधन किया गया है। दोस्तों यहाँ पर ध्यान रखना है, स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा 10 कर्तव्य जोड़े गए, इसके लिए भी क्या किया गया था? संविधान संशोधन किया गया था। इसके लिए भी क्या किया था? संविधान संशोधन। अब ये संविधान संशोधन किया गया था 42वां संविधान संशोधन 1976। ये ध्यान देना है हमें यहाँ पर। ये हमारा सबसे ज़्यादा मोस्ट क्वेश्चन है, सबसे ज़्यादा मोस्ट क्वेश्चन है। ये सारे के सारे मोस्ट है, लेकिन ये भी ध्यान देना है
कि 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा एक साथ 10 कर्तव्य स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी तथा फखरुद्दीन अली अहमद राष्ट्रपति के दौरान 10 कर्तव्य जोड़े गए। यहाँ पर ये ध्यान देना है, ये भी मोस्ट है। 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा कितने कर्तव्य जोड़े गए? 10 कर्तव्य जोड़े गए। दोस्तों ये सबसे बड़ा अंतर यहाँ निकल के आता है, सबसे बड़ा अंतर यहाँ निकल के आता है। आपसे पूछा जा सकता है कि 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा एक साथ कितने कर्तव्य जोड़े गए हैं? तो दोस्तों 10 कर्तव्य जोड़े गए हैं। वहाँ पर आपको ऑप्शन 11 मिलेंगे, आपको 11 नहीं लगाना है। कारण ये है क्योंकि 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा 10 कर्तव्य जोड़े गए, 11 कर्तव्य नहीं जोड़े गए। 11वां जो कर्तव्य जोड़ा गया है उसके लिए अलग से संविधान संशोधन किया गया है। दोस्तों जब 11वां कर्तव्य जोड़ा गया है उसके लिए संविधान संशोधन हुआ है 86वां संविधान संशोधन। कौन सा संविधान संशोधन हुआ है? 86वां संविधान संशोधन 2002 में हुआ है, ये ध्यान रखना है। ये कब हुआ है? 2002 में हुआ है। 86वां संविधान संशोधन 2002 में हुआ है। 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा 11वां कर्तव्य जोड़ा गया है। ये जो 11वां कर्तव्य जोड़ा गया है, यहाँ पर हम बात करेंगे कि यहाँ पर प्रधानमंत्री कौन, यहाँ पर प्रधानमंत्री कौन, यहाँ पर प्रधानमंत्री कौन और राष्ट्रपति कौन, ये ध्यान देना है आपको। यहाँ पर प्रधानमंत्री कौन, यहाँ पर राष्ट्रपति कौन। दोस्तों यहाँ पर प्रधानमंत्री थे अटल जी, अटल बिहारी वाजपेयी। और यहाँ पर राष्ट्रपति पूछे आपसे तो यहाँ पर राष्ट्रपति थे अब्दुल कलाम, यहाँ पर राष्ट्रपति थे अब्दुल कलाम। दोस्तों 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा 11वां कर्तव्य जोड़ा गया है। दोस्तों 11वां कर्तव्य जोड़ा गया है, 11 कर्तव्य नहीं जोड़े गए, ये ध्यान रखना है आपको। एक साथ 11 कर्तव्य नहीं जोड़े गए हैं। यहाँ पर क्वेश्चन क्लियर होना चाहिए अपना कि 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा 11वां कर्तव्य जोड़ा गया है, 11 कर्तव्य नहीं जोड़े गए। 11वां कर्तव्य, अब ये जो 11वां कर्तव्य जोड़ा गया है इस दौरान प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे और राष्ट्रपति थे अब्दुल कलाम आज़ाद। दोस्तों यहाँ पर विशेष बात ये ध्यान रखनी है आपको कि जो 11वां कर्तव्य जोड़ा गया है इस कर्तव्य का संबंध शिक्षा से था। इस कर्तव्य का संबंध किससे है? शिक्षा से है। किससे है? एजुकेशन से है। और यहाँ पर 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे को शिक्षा कौन देंगे? अभिभावक देंगे। कौन देंगे? अभिभावक। अभिभावक नहीं है तो संरक्षण देंगे। क्या देंगे? शिक्षा देंगे। शिक्षा के साथ साथ कर्तव्य क्या होगा इन अभिभावकों का, इन संरक्षकों का? कर्तव्य होगा कि लालन और पालन कौन करेंगे? अभिभावक करेंगे। लालन और पालन कौन करेंगे? अभिभावक करेंगे। कौन करेंगे? अभिभावक करेंगे। यहाँ पर जो 11वां कर्तव्य है इसका संबंध 86वां संविधान संशोधन 2002 से है। आपको मैं ये कहना चाहता हूँ कि 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत 11वां कर्तव्य जोड़ा गया जिसका संबंध शिक्षा से है, अर्थात अभिभावक तथा संरक्षण 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों का, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों का लालन पालन व उसका संरक्षण करेंगे और शिक्षा देना उनका क्या होगा? कर्तव्य होगा। यहाँ पर आपको ध्यान ये देना है कि 11वां जो कर्तव्य जोड़ा है ये 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा है। एक साथ 10 कर्तव्य जोड़े हैं, ये 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा है। यहाँ अब आपको ये ध्यान देना है कि कर्तव्य जो है ये कैसे है, कर्तव्य जो है ये कैसे है, ये भी ध्यान देना है। कर्तव्य कैसे है दोस्तों? कर्तव्य का संबंध नैतिकता से होता है, ये ध्यान देना है आपको। कर्तव्य का संबंध किससे होता है? नैतिकता से होता है। किससे होता है? नैतिकता। किससे होता है? नैतिकता से होता है। कर्तव्य का संबंध नैतिकता से होता है। कर्तव्य का संबंध किससे होता है? नैतिकता से होता है। नैतिकता से होने के कारण कर्तव्य क्या है? बाध्यकारी नहीं है। क्या नहीं है?
बाध्यकारी नहीं है, बाध्यकारी नहीं है। अर्थात कर्तव्य क्या है? अवाद है। कर्तव्य क्या है? अवाद है। कर्तव्य क्या है? अवाद है। कर्तव्य का हनन होने पर, कर्तव्य का उल्लंघन होने पर हम कोर्ट में नहीं जा सकते, अर्थात कर्तव्य के ऊपर हम वाद नहीं ला सकते। इसलिए कर्तव्य अवाद है, बाध्यकारी नहीं है, कोर्ट में नहीं जा सकते। नैतिकता का मतलब ये होता है कि प्रत्येक व्यक्ति जो होते हैं, अलग अलग जो व्यक्ति होते हैं, भारत में निवास करने वाले प्रत्येक व्यक्ति, उन सब की नैतिकता अलग अलग है। नैतिकता का संबंध हमेशा अंदर से होता है। नैतिकता का संबंध हमेशा किससे होता है? अंदर से होता है। हर व्यक्ति की नैतिकता अलग अलग होती है। कोई व्यक्ति कर्तव्य का सम्मान करता है, कोई व्यक्ति कर्तव्य का सम्मान करे या नहीं करे, ये उसकी नैतिकता पर डिपेंड करता है। ये उसकी नैतिकता पर डिपेंड करता है। जब हम 11 कर्तव्य देखते हैं, जब हम 11 कर्तव्य देखते हैं, तो 11 कर्तव्य में को हम जब देखेंगे तो वहाँ पर एक महिला सम्मान, एक कर्तव्य भी है हमारा, महिला सम्मान। महिला सम्मान हमारा एक कर्तव्य है। हर व्यक्ति महिलाओं का सम्मान करे या नहीं करे, ये डिपेंड करता है उसके नैतिकता पर। ये डिपेंड करता है उसकी नैतिकता पर। आज महिलाओं का सम्मान करना हमारा कर्तव्य है। भारत के संविधान में लिखा हुआ है, स्पष्ट कर्तव्य है। कर्तव्य तो है, लेकिन क्या प्रत्येक व्यक्ति महिलाओं का सम्मान करते हैं? ये ज़रूरी नहीं है कि प्रत्येक व्यक्ति महिलाओं का सम्मान करे। कर्तव्य तो हमारा है कि महिलाओं का सम्मान करना चाहिए, लेकिन होता क्या है, ये सब का सब डिपेंड करता है नैतिकता पर, व्यक्ति की मानसिकता पर, व्यक्ति की नैतिकता पर। व्यक्ति की नैतिकता होती है, उसके अंदर होती है, और नैतिकता को कोई व्यक्ति पहचान नहीं सकता। नैतिकता को कोई व्यक्ति पहचान नहीं सकता। नैतिकता के कारण ही ये बाध्यकारी नहीं है, क्योंकि हर व्यक्ति की नैतिकता अलग होती है। आपने देखा होगा कि महिलाओं का सम्मान हमारा कर्तव्य है, लेकिन कुछ व्यक्ति महिलाओं का सम्मान करते हैं, कुछ व्यक्ति नहीं करते हैं। ये डिपेंड करता है उसकी नैतिकता पर डिपेंड करता है। ठीक है दोस्तों, ये हमारा एक साधारण सा टॉपिक है कर्तव्य का। अब जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा, ये हमारा रहेगा कि जो 11 कर्तव्य है, 11 जो कर्तव्य है, 11 कर्तव्य कौन कौन से हैं उसको हमें देखना है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो 11 कर्तव्य हैं, ये आप 6ठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं जो भी पुस्तक है, उस पुस्तक के पीछे 11 कर्तव्य लिखे हुए हैं। उस 11 कर्तव्य को आप कंटिन्यू 1 से 2 बार, 3 बार, 4 बार पढ़ो, आपको आराम से, आसानी से ध्यान हो जाएगा कर्तव्य कौन कौन से हैं। इसके बावजूद भी मैं इस टॉपिक को क्लियर करने के बाद नेक्स्ट जो वीडियो में बनाऊँगा, वो बनाऊँगा मैं 11 कर्तव्य कौन कौन से हैं। ओके दोस्तों, वीडियो को बार बार देखें, आपको समझ में आ जाएगा आसानी से। काफ़ी आसान टॉपिक है, इजी टॉपिक है। जय हिंद, जय भारत।